मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसका नाम है सजीव की विशेषताएं और उसका आवाज। सजीव की विशेषताएं और उसका आवाज। तो सबसे पहले देखेंगे सजीव क्या होता है। नहीं पढ़ना सजीव की विशेषताएं और उसकी आवाज। तो सजीव क्या होता है? सजीव उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है। सजीव बस उसे कहेंगे हम जिसमें क्या हो जीवन होता है। सजीवों को क्या क्या कार्य होता है? सजीव में यह क्रिया होती है। सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उत्सर्जन, पोषण, वृद्धि, ये सभी क्या क्रिया है? ये सभी क्रिया होती है सजीवों पाई जाती है। तो सजीवों में हम देखते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती है और उसका आवाज क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे अनुकूलन। अनुकूलन तो सभी सजीव स्वाभाविक परिस्थिति किसी पौधे द्वारा जन्म उसके परिवेश में रहने के लिए योग बनाती है। यानी अनुकूलन का अर्थ यह होगा कि कोई भी सजीव जिस अवस्था में रहता है, यानी जिस परिस्थिति में रहता है, रहते हैं तो क्या होता है वो उस अवस्था में अनुकूलित हो जाता है। जैसे स्थल पर रहने वाले जंतु स्थल पर ही रह सकते हैं और मरुस्थल क्षेत्र में रहने वाले जंतु मरुस्थलीय क्षेत्र में रह सकते हैं। या जल में रहने वाले जंतु क्या होते हैं? जल के प्रति उनकी आकर्षण क्षमता या आकर्षण क्षमता या उसमें उसके योग बना देती है। यानी कोई भी व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है वो इसकी अनुकूलन होती है। यानी सभी सजीव स्वाभाविक परिस्थिति किसी पौधे अथवा जल उसके परिवेश में रहने के लिए योग बनाते हैं। इसे हम अनुकूलन कहते हैं। कोई भी सजीव जिस परिस्थिति में रहने के लिए योग बनाती है उसी को हम उसका अनुकूलन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आवास। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, यानी किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उससे आवास कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्थलीय आवास। स्थलीय आवास उसी तरह अर्थक्रिया है। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु के आवास होते हैं। यानी स्थल पे पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के आवास होते हैं उसी को कहते हैं स्थलीय आवास। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधा या जंतु की आवास को ही क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। जैसे वन घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, स्थलीय आदि सजीव का क्या है? जो भी सजीव हो वही उसका आवास होता है। मरुस्थल हुआ, वन हुआ और घास के मैदान हुआ या पर्वतीय क्षेत्र हुआ, ये सभी उसका क्या है? आवास होता है। उसके बाद जलीय आवास। जल में पाए जाने वाले पौधे वो जंतु वो को हम क्या कहते हैं? जलीय आवास। जल में पाए जाने वाले जंतुओं को ही हम कहते हैं। ऐसे जंतु लोग क्या करते हैं? जल में पाए रहते हैं, उसी को हम कहते हैं जलीय आवास। जैसे जलाशय में हुए जलाशय में पाए जाते हैं, लेकिन दलदली, झील, नदी, समुद्र, ये सब क्या है? आपका जलीय आवास होता है। उसके बाद देखेंगे जैव घटक। जल घटक अनेक सजीव वस्तु की आवाज को भी हम जैव घटक कहते हैं। जैव घटक कहते हैं ऐसे आवाज होती है जहाँ पे क्या होता है? सभी सजीव वस्तु रहते हैं। जहाँ पे सजीव वस्तु रहते हैं उसे हम कहते हैं जैव घटक। ऐसी आवाज जहाँ पे सभी जीव जंतु पाए जाने रहते हैं तो कहते हैं जैव घटक। उसके बाद होता है जैव घटक अनेक निर्जीव वस्तु की आवाज को। कोई भी निर्जीव वस्तु की आवाज को हम कहते हैं और जैव घटक। जैसे हुआ चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा इत्यादि। ठीक, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल का प्रकाश और ऊष्मा इत्यादि क्या होते हैं?
और जैव घटक होते हैं। जहाँ पे निर्जीव वस्तु की आवास, निर्जीव जो वस्तु की आवास होता है उसे कौन कहते हैं? जैव घटक। ठीक, उसके बाद देखते हैं मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र जहाँ पे वो क्या रहता है, वहाँ पे जल की अभाव होती है, वहाँ पे कुछ मरुस्थलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, जैसे मरुस्थल पाए जाने वाले जैसे चूहे हुए, सांप हुए और ऊँट। ठीक, तो ऊँट जहाँ पे ऊँट का जो पैर होता है क्या होता है? बहुत लंबा होता है, जिसके द्वारा उसे धूप से वो बच जाता है। लेकिन जो है वो सांप ये होते हैं कि जब भी धूप होता है तो क्या करते हैं? नीचे बिल में छिप जाते हैं। जब भी तापमान, रात में जब तापमान कम हो जाता है तो क्या करते हैं? फिर से वो बाहर आते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पौधे भी क्या करते हैं? वहाँ पे मरुस्थलीय पौधा जैसे नागफनी का पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और वो कम जल उत्सर्जन, यानी वायु में हमारा जल का उत्सर्जन बहुत ही कम करता है। तो देखिए मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं, ऊँट की तरह उसके लंबे नहीं होते। दिन की तेज गर्मी के बचने के लिए क्या करते हैं? वो जमीन में के अंदर गहरे बिल में चले जाते हैं और रात के समय जब तापमान कम होता है तो क्या करते हैं? फिर वो बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन मीन्स होता है वाष्प यानी जल का उत्सर्जन। ठीक, मरुस्थलीय पौधे जैसे वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन या जल का उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। जब भी गर्मी पड़ता है तो क्या होता है? जो मरुस्थलीय पौधा होता है वो बहुत कम जल की मात्रा को उत्सर्जित करता है, निष्कासित करता है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो उपस्थित होती है या बहुत ही छोटी होती है। ठीक, इसलिए वो क्या करते हैं? जल का उत्सर्जन नहीं कर पाते। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र तो हम जानते हैं कि पर्वतीय आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बहुत ठंडे होते हैं और इसमें हवा तेज चलती है और वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में जो हवा रहती है बहुत तेज साथ चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी कहीं कहीं पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है? हिमपात, बर्फ गिरती है। और पर्वतीय क्षेत्र में पौधे व जल अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे पौधे होते हैं, अनेक प्रकार के पौधे और जंतु कई भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जंतु में पहाड़ी, देखते हैं कि यहाँ पे पहाड़ी केचुआ पाया जाता है या पहाड़ी बकरी या आदि से पाए जाते हैं। ठीक, और वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वृक्ष जो शंक्वाकार होते हैं, शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी जो शाखाएं तिरछी होती है, यानी वहाँ पे वृक्ष जो होती है वो क्या होती है? शंक्वाकार होती है, शंख के आकार का होती है तथा इनकी शाखाएं क्या होती है? तिरछी होती है तथा कुछ वृक्षों की फलियां सुई के आकार की होती है। कहने का मतलब यह कि जो पहाड़ क्षेत्र की जो वृक्ष है किस आकार की होती है? शंक्वाकार होती है और वहाँ की जो शाखाएं होती है क्या होती है? तिरछी होती है और वहाँ की जो पत्ती होती है सुई के आकार के होते हैं, जिससे इसलिए फायदा होता है कि वर्षा जल हिमपात सरलता से क्या होता है? नीचे चला जाता है, नीचे खिसक जाता है। जब भी शंख के आकार करेगा तो उसमें क्या होगा? जब भी बारिश होगा या हिमपात पड़ेगा या आपदा में क्या होगा? नीचे वो खिसक जाएगा, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं की मोटी त्वचा या फर ठंड से उसका बचाव करती है, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु उसकी मोटी त्वचा, जहाँ
जो उसकी क्या करते हैं, मोटी त्वचा नहीं परिभाग क्या होती है, मोटा होता है, जो उसे ठंड से बचाती है या फल ठंड से उसकी रक्षा करती है। उसके बाद देखेंगे घास स्थल। घास स्थल को जानते हैं कि जो शेर वन में घास स्थल पे रहता है, नहीं जो शेर हो गया वन अथवा घास स्थल में रहता है। जो हिरण जैसे जंतु वाली जो हिरण जैसे जंतुओं को क्या करता है, मार कर खाता है। जो शेर है वो क्या करता है, वन तो घास स्थल पे रहता है। जो हिरण जैसे जंतुओं को मार कर क्या करता है, खा जाता है। यह क्यों खाता है, कैसे खाता है, क्योंकि उसकी जो शेर के शरीर पर मैला हल्के भूरे का होता है, उसका जो शरीर होता है हल्के भूरा या मैला रंग का होता है, जिससे वो उस घास में क्या होते हैं, छिप जाते हैं। हल्के भूरे रंग का होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। शेर के अगले पैर की नखर लंबे होती है, यानी उसकी जो अगले पैर की जो नाखून होती है क्या होती है, लंबी होती है, जिसको शिकार को काटने या चीरने में क्या करती है, मदद करता है। आसानी से वो किसी भी जंतु का क्या करेगा, शिकार को अपनी नाखून से छील सकता है, खा जाता है। यह मैं जिन्हें वो पतंगियों के अंदर खींचकर छिपा रहता है, और उसकी क्या करता है, उसके पतंगियों पतंगियों को अंदर वो क्या करता है, खींचकर अंदर खींचकर छिपाया रहता है। उसका मैला यानी भूरे रंग का जो मैला जो शिकार करने के बाद उसे क्या शिकार करने के दौरान से घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। यानी जो भी उसका शेर का जो मैला कलर होता है उस घास में क्या किया जाता है, छिपाए रखता है।